Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएस और ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के लिए बात करने वाले हैं। देखिए, ये डायरेक्ट मीटिंग नहीं होने वाली थी ओमान में। ये ओमान के जो लोग हैं वो उसमें मीडिएट करने वाले थे, क्योंकि ईरान बोल रहा था कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अब बात बताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो सैटरडे जैसे आज हो चुका है, तो वहाँ पर एक मीटिंग की गई है दोनों मुल्क के बीच में। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। अगर वो न्यूक्लियर वेपन रखता है तो फिर हम हमला करके ये करेंगे, इस तरह की बात वो बोल रहा है। क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन एक बहुत डेंजर चीज़ है। अगर किसी के पास कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन रखती, जैसे इंडिया के पास भी है, यानी कि आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन बोलते आप हिरोशिमा नागासाकी का जो मामला हुआ था, अगर किसी पर डाल देते हैं तो सालों साल तक 50-50 साल तक वहाँ पर जो है लोगों में खराबी आ जाती है, उतने लोग मर जाते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन एक बहुत डेंजर चीज़ है और यूएस ईरान से डर रहा है। क्यों डर रहा है ये तो जो है बेहतर जाने, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान सुपर पावर बने और उसी को चलते हुए मीटिंग की जा रही है। वहीं इंटरनेशनल न्यूज़ में मार्च फॉर गाज़ा करके एक डिक्लेरेशन की गई है ढाका में, यानी बांग्लादेश से आपको बता रहा हूँ। और मुस्लिम कंट्रीज़ को अर्ज कर रहे हैं कि सभी कैंसिल कर दें डील्स और ताल्लुकात इजराइल के साथ। ढाका के अंदर ये बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई है। आई थिंक इस तरह की प्रोटेस्ट इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए, जिस तरीके से ये मामला किया गया है। और बांग्लादेश जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है और हमेशा से वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लड़ी हैं, और अब फ़लस्तीन के साथ वो पूरी तरह से खड़कर एक बड़ी आवाज़ उन्होंने बाहर निकाली है। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं हज पैकेज 2025। 40 दिन का ये पैकेज आ रहा है 7 लाख रुपए में। डिपार्चर होगा 31 मई और वापसी होगी 9 जुलाई। होटल से काफ़ी करीब। मोहम्मद जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं आज नेशनल भर में आप देख सकते हैं कि यूपीआई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। यूपीआई की सर्विस सफ़र हुई और डिजिटल पेमेंट की जो बॉडी है उन्होंने कहा कि इस पर वो रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये मामला इम्प्रूव हो गया है शाम की बात। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो यूपीआई आज फेल रहा था। एनपीसीआई जो करंटली फेस कर रही है इंटरमिन टेक्निकल इश्यूज़, उस पर बात की गई थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग कैश लेके नहीं फिर रहे थे, ऐसे में जो है ना हमारे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो, जिसकी वजह से बहुत जगह प्रॉब्लम हुआ। देखिए, हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो बैकअप्स आप हमेशा बना कर रखिए। इसमें 2 टाइप के बैकअप्स हैं। एक, आप अपने यूपीआई के साथ साथ आपका जो ऐप रहता है उसके वॉलेट में ही अगर आप पैसे रखते हैं तो भी आप डिजिटली उस पैसों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसे बैंक को फैच करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके खुद वॉलेट में वो पैसे रहते हैं मोबाइल के अंदर। अगर आपको ऑनलाइन की ज़्यादा आदत है तो नहीं, तो थोड़ा बहुत कैश आप कैरी कर लीजिए। कैश कैरी करना कोई बुरी बात नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में आया बड़ा भूकंप। 5.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, जिसके झटके पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। ये एपिसेंटर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में था और उसके जो झटके थे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा लगे। और कश्मीर जो कि एक हाई रिस्क सिस्मिक जोन में आता है और हिस्ट्री है उसकी डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स की, और ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ जिसमें बहुत सारा जो है नुकसान हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो वाला अर्थक्वेक हुआ है उसमें किसी की जान वगैरह नहीं गई है, लेकिन माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि करनी सेना की जो लोग हैं वो और 40 क्षत्रिय कास्ट की जो लोग आते हैं उन्होंने रैली रखी रक्त सम्मान सम्मेलन, यानी कि खून की रेस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के आगरा में। और वहां पर हाल ही में बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लीडर रामजी लाल सुमन ने राजपूत के किंग राणा संगा के बारे में कहा कि उनके फैमिली से जो भी नीचे जो लोग आते हैं वो ट्रेटर्स हैं, यानी कि धोखेबाज, इस तरह की बात की गई। तो ये लोग सभी लोगों ने इस सम्मेलन में पार्ट लेते हुए तलवारों का इस्तेमाल किया गया, बंदूक का इस्तेमाल किया गया और माफ़ी मांगने की डिमांड की गई। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड।
वहीं कर्नाटक से बड़ी खबर आपको ला रहे हैं। कर्नाटका में आपको बता दें कि 40% सरकार जो कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगाई है बीजेपी पर, अब जो रिपोर्ट आई है पुलिस डिपार्टमेंट से जो स्पेशल, वो ये है कि ऐसा कुछ भी कंक्लूसिव देखने को नहीं मिला कि 40% का इल्ज़ाम इन पर लगाया जाए। जी हाँ, नो एविडेंस क्लेम आ गया है। बताया जा रहा है कि 20,000 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। 20,000 पेज में 3 लाख के करीब गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, पब्लिक वर्क्स, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज, ये सारे डिपार्टमेंट्स देखे गए 31 डिस्ट्रिक्ट्स में 2019 से लेकर 2023 तक। और बताया जा रहा है कि ऐसा कोई 40% का मामला नहीं देखने को मिला। इस पर अब कर्नाटक गवर्नमेंट ये बोली है कि अब हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये काम देंगे, SIT को काम दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा टेक्निकल लोग अब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और हर तरीके से इसको देखेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि 40% का मामला हुआ है। जस्टिस नागमोहन दास कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से इरेगुलरिटीज़ हुई है और वो अब पता चलेगा। यानी 2 महीने का टाइम दिया गया है। 2 महीने के बाद देखते हैं कि वाकई में 40% का मामला चला था या नहीं। कर्नाटका के कैबिनेट ने कास्ट सेंसस के बारे में रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और डिस्कशन होगा 17 अप्रैल को। यानी कि मतलब इसमें कितने OBCs हैं, कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने EWS हैं, हर जाति धर्म इसके अंदर डिटेल में आएंगे, ताकि मामलों पड़े कि भाई आखिर कितने लोग हैं। बताया जा रहा है कि स्पेशल मीटिंग की जाएगी 17 अप्रैल को। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और सब मिनिस्टर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर रिकमेंडेशंस ले डिस्कशन से पहले। ये सर्वे को अगर अनसाइंटिफिक बोलते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हमें सभी कम्युनिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना है और अप्रूव करना है रिपोर्ट को। इस बारे में कोई भी अपोजिशन नहीं है, सबमिट करने रिपोर्ट के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोला है। बैकवर्ड क्लास के जो मिनिस्टर हैं शिवराज तंगड़ा जी ने कहा कि मैं जो भी आता है बैकवर्ड क्लास कमीशन फाइंडिंग को सील एनवलप जो 19 फरवरी को 2024 में दिया गया था उसके हिसाब से डेटा है और सोशल एजुकेशनल सर्वे के हिसाब से डेटा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वैलिडेट द डिजिटाइज्ड डेटा, सब लोगों का डेटा वेरीफाई किया गया। अब देखना होगा कि ये सेंसस अब क्या बोलते हैं। 26वां हज तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था QP फंक्शन हॉल में, जहां पर ये इवेंट काफ़ी बड़ा सक्सेस रहा। ये जो तरबियती कमेटी है पिछले 26 साल से ये ऑर्गेनाइज करती आ रही है और जनाब मजहर हुसैन साहब और उनका एंटायर ग्रुप और मरहूम जैनुद्दीन चाचा की ये काफ़ी बड़ी काविशें थी कि लोगों को सहूलत मिले और लोग जो है इसके समझ कर आगे बढ़ सकें और किस तरह से हज करना है, अरकान क्या क्या होते हैं और किस तरह से वहाँ पर चीज़ों को करना होता है। ये सारी चीज़ें तरबियती कैंप में दिखाई गई हैं। आइए देखते हैं। गुलबर्गा करियर गाइडेंस के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग आप लोग ख़ास तौर पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ढूंढना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, तो ये GCGA जो है बहुत ही अच्छी दे रही है सर्विस, फ्री सर्विसेज है। और क्या बोलना चाहूँ मैं आपको, AEE रिटायर्ड जनाब मोहम्मद अजीज़ साहब इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। साथ साथ अगर आप मेडिकल एजुकेशन पढ़ना चाह रहे हो कंट्री से बाहर और कम प्राइस में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो डॉक्टर ड्रीम्स जो है आपके लिए अच्छी सर्विस ला रही है। ये भी एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा है। तो पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर ये भी देखें। डॉक्टर ड्रीम्स का ये जो सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है ये बहुत ही अच्छी सर्विस है और हर महीने यहाँ से बच्चे बाहर जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो इतिहाद चौक मालगती क्रॉस की जो रोड है वहाँ पर जो नया काम चल रहा है, वहाँ की जो इतिहाद चौक मालगती क्रॉस की जो कमेटी है उन्होंने RG पटेल साहब को फेलिसिटेट किया, जिसमें अमान खान साहब के साथ कई सारे वहाँ के रेसिडेंट मौजूद रहे और RG पटेल साहब को काम जल्द से जल्द करने की उन्होंने गुजारिश भी की और जो काम अच्छे तरीके से हाईएस्ट क्वालिटी में कंप्लीट किया जा रहा है उसके लिए उनको मुबारकबाद भी दी। जैसे कि डामर का जो रोड अब वो लेवल पे आ चुकी है कि डामर अब डाला गया है वहाँ पर और आने वाले वक्त में कुछ ही अरसे में ये रोड पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। उसी बात को चलते हुए एरिया के सभी लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी और मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, फराज इस्लाम साहब का भी शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि ये रोड कई सालों से पेंडिंग थी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जाना तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ पर पैदल चलने की भी बहुत बड़ी हैरानी थी। उसके बाद मैं मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा जो नॉर्थ MLA हैं और उनके फर्जन हमारे फराज इस्लाम साहब, उनका भी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 38 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। मौसम गर्म ही रहेगा, धूप बहुत ज्यादा रहेगी, क्लाउड कवर 7% रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल नहीं है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, Don't just be another brick in the wall. Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. Health benefits of lemon water मैं आपको बता रहा हूँ कि लेमन नींबू पानी, गर्मी चल रही है, ऑब्वियस बात है कि नींबू पानी पीना चाहिए। विटामिन सी से मिलता है, फ्लैवोनोइड्स यानी कि डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं, और एथेरोक्लोरोसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बच सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलते हैं जो आपको हाइड्रेशन में मदद करता है। तो नींबू पानी ज़रूर पिए। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है इमाम साफ़ी का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सुहेल चौधरी ने सलाम लिखा है। सैयद गौस, सैयद सुल्तान शाह, मोहम्मद अनवर, कौसर, शकील अहमद, सलीम पाले, तस्लीम सबा, सैयद मोइन पटेल, सादिक क्यूजे, मोहम्मद मिराजुद्दीन, सैयद यूनुस, सना अंजुम, मोहम्मद गुलाब, कनीस फातिमा, बुरहान नूरी, ज़ारा खान, मोहम्मद इस्माइल, आप सब लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तार भाई, आपको और आप सबको मेरी तरफ से सलाम और अल्लाह से दुआ है कि आप सब खुश रहें, हम सब खुश रखें। सोहेल चौधरी ने लिखा है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पैलेस्टाइन्स राइट टू स्टे सेम प्लेस, नो वन हैव टू राइट टू से लीव अदर प्लेस। बिल्कुल सही कहा गयास भाई आपने। कौसर जी ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, तबीयत कैसी है आपकी? सर्दी जिससे हुई है, आपकी तबीयत का ख्याल रखिए। इतनी तबीयत में भी आप न्यूज़ बना के ला रहे हैं। देखिए, सबका एक टीम एफर्ट है, सब लोग कर रहे हैं, मैं वॉइस दे रहा हूँ, टीम बना रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत थोड़ी बेहतर है, इसीलिए मैं आज आप लोगों को थोड़ा वॉइस क्लियरली बोल सक रहा हूँ। मोहम्मद गयास लिख रहे हैं, इंडिया में गोल्ड की ज़्यादा डिमांड होने से गोल्ड का रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन मुझे ये सुनने में आ रहा है कि आने वाले वक्त में गोल्ड का रेट कम होने वाला, पता नहीं क्या है। सलीम पाले ने लिखा था, आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन बढ़ चुका था, अब जो है कंटिन्यू IV लेने से पिछले 4 दिन से अब इंजेक्शंस के बाद थोड़ी राहत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक जी को भी मैं यही बात बताया हूँ कि तबीयत जो है बिल्कुल नासाज थी, अब थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है। मोहम्मद मिराजुद्दीन लिखा था, भाई कोई भी लीडर आके हमारे नबी के बारे में कुछ बोल रहा है, बीजेपी के हर लीडर कुछ तो बोल रहा है हमारे नबी के बारे में, इसके बारे में कुछ असर नहीं हो रहा। ऐसा स्ट्राइक निकालो कि दूसरी बार हमारे नबी पाक के बारे में कोई बोलने का नाम ही नहीं लेना चाहिए। ऐसा जैसे कि आप देखिए कि इस बारे में बात करके इसका कुछ डिसीजन लो, जैसे कि अम्बेडकर जयंती के लिए स्ट्राइक निकाले थे, वैसा निकालो, लिख रहे हैं। इस पर बशीर अहमद लिख रहे हैं कि केस बुक करेंगे, फिर भी वो बाहर आएंगे, इसकी गुस्ताखी करेंगे, वो करेंगे, और ये सिर्फ चलता रहेगा। मसले का हल सब जानते हैं मगर आएगा कोई नहीं, लिख रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों की बात जो है वैलिड है, कुछ ना कुछ होना चाहिए रिलीजियस लीडर्स के बारे में, और जो प्रोफेट्स हैं, एक नेचुरल रूल होना चाहिए कि कोई भी किसी के धर्म के जो हेड्स होते हैं उनके बारे में बुरा बोलेंगे तो उनको इतने टाइम की सज़ा, इतनी जेल, इतनी पेनल्टी, ऐसा रूल कानून सबके बीच में लाना चाहिए ताकि गुस्ताखी कोई भी किसी के धर्म के लिए ना करे। सैयद यूनुस ने भी तबीयत के बारे में पूछा है, अब थोड़ी ठीक लग रही है। सऊदी सिर्फ मैकडोनल्ड पर सऊदी में बैन कर दिया इसराइल का, कमर टूट जाएगा, लिख रहे हैं आप भाई। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, 2025 में हज जाने वालों के लिए कैंप रखा जा रहा है, तरबियती कैंप 13 तारीख को मस्जिद अरफात बारे हिल्स में। सब लोगों को गुजारिश कर रहे हैं कि आने के लिए। उमर नोमान तारबे की बी फार्मेसी की लेटर एंट्री का वेब पोर्टल ओपन नहीं करे KE वाले, अब थोड़ा कांटेक्ट कर सकते हैं क्या, लिख रहे हैं अब्दुल मजीद। मुझे तो उसके बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी मैं मेरे कांटेक्ट से होगा मैं ज़रूर करूँगा। सैयद मुख्तार साहब ने तार अब्बास भाई आपकी तबीयत कैसी है? ये कांग्रेस मुस्लिम लीडर्स अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं, वो हरामी अतनाल को अरेस्ट कर रहे हैं, फांसी देना चाहिए कांग्रेस की, हर सिर्फ सेकुलरिज्म की बड़े बड़े बातें करते, लिखा सैयद मुख्तार। RCM क्वालिटी ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम, जब से RSS की हुकूमत जारी है और मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए अब बहुत हुआ, जनता को सताना बंद करो और देश की तरक्की शुरू करो, लिख रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall। अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।